क्या आपने आज से पहले कभी इनको देखा था? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आज इनके बारे में पढ़ते-पढ़ते मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मुझे लगा कि एक बार तो आपके साथ इनकी स्टोरी शेयर करनी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेट्स टॉक का एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे मैं हर संडे आपको एक नई स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है इन लेडी की जो अमेरिका में फर्स्ट फरवरी 1926 को बॉर्न हुई थी। ये बेसिकली एक स्ट्रीट फोटोग्राफर थी जो अपने कैमरा से, जिनका कैमरे का नाम था रोलीफ्लेक्स, उस कैमरे से स्ट्रीट की फोटोग्राफी करती रहती थी। ये फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं थी, तो ये शिकागो में नैनी का काम करा करती थी। बच्चों को संभालती थी और फ्री टाइम में अपनी फोटोग्राफ्स लेती रहती थी। फोटोग्राफी इनका पैशन था। ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए काम करती थी। सेल्फ कंटेंटेड थी, मतलब आत्मसंतुष्ट थी। अपनी फोटोग्राफ्स खींचती थी और अपने पास रखती थी। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 1.5 लाख फोटोग्राफ्स खींची होंगी, लेकिन एक को भी डेवलप नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ये इनका पैशन था। ना कि ये किसी पर्पस के लिए कर रही थी कि मनी हो या फेम हो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। बस इनको फोटो खींचना पसंद था। ये जगह जगह जाती थी और स्ट्रीट फोटोग्राफी करती रहती थी। इन्होंने कई सारे देश भी घूमे, जैसे इजिप्ट हो गया, वियतनाम हो गया, एक्सेट्रा। अलग अलग जगह घूमती रहती थी और फोटोग्राफ्स खींचती रहती थी। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस सही नहीं होने के कारण वहाँ पे एक कल्चर है लॉकर्स का। तो इनके पास भी एक लॉकर था, लेकिन वो लॉकर आगे चल के बिक गया। रीज़न बीइंग इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि ये स्लिप कर गई थी और इनका सर सीधा ज़मीन पे टकरा गया था। और उसके बाद इन्होंने अपने इलाज के लिए जब ये हॉस्पिटल गई तो इनके पास इतना पैसा नहीं था, तो इनका लॉकर बेच दिया। इनका लॉकर बिका था $380 पे और ख़रीदने वाले थे जॉन मैलूफ। ये इन्होंने 2007 में इनका लॉकर ख़रीदा था $380 में, और उसमें से इन्होंने 30,000 फोटो नेगेटिव्स को निकाल लिया था। तो फोटो नेगेटिव्स को निकालने के बाद जब इन्होंने इसको डेवलप किया और 2008 में जैसे इंटरनेट पे डाला, ये सुपर वायरल हो गई इंटरनेट में थ्रू आउट। लेकिन विडंबना ये थी कि 2009 21 अप्रैल को ही ये ख़त्म हो गई। लेकिन अगर इनके बारे में देखा जाए तो इनके ऊपर बुक्स लिखी गई, मूवीज़ बनी जो ऑस्कर नॉमिनेटेड थी, बीबीसी में भी डाली गई। इनकी एग्जीबिशन यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, हर जगह पे इनकी एग्जीबिशंस लगाई गई। ग्लोबल एक्कोलेड्स, ग्लोबल रिकॉग्निशन, एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन, क्रिटिकल एक्लेम, हर एक चीज़ के बारे में हर एक जगह पे इनको ख्याति मिली। लेकिन इस ख्याति को ये खुद ही नहीं देख पाई। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इनके नाम पे फंड्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, वुमेन्स के लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती हैं विवियन मेयर के नाम पे। ये स्टोरी थी विवियन मेयर की, जिन्होंने जीते जी सिर्फ अपना पैशन फॉलो किया। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमें पैसे के लिए भागना है, या हमें कोई एक नौकरी मिले, या मैं इतना काम कर रही हूँ मुझे कुछ ख्याति मिले। नहीं, अपना पैशन था, फॉलो करते गए। इनका कहना था, वी हैव टू मेक अ रूम फॉर अदर पीपल, इट्स अ व्हील, यू गेट ऑन, you have to go to end, and then somebody has the same opportunity to go to the end, and so on, and somebody else take their places. There's nothing new under the sun. इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं जो हम ये काम कर सकते हैं। आज अगर कोई सिलेक्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो जगह उसी के लिए हमेशा के लिए परमानेंट हो गई। वो जगह फिर खाली होगी, उसमें फिर नए बंदे आएंगे, वो फिर हटेगा, फिर नए बंदे आएंगे, फिर हटेगा, और यही चीज़ें चलती रहेंगी एक व्हील की तरीके। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अंडर द सन न्यू हो, सब पुराना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या किसी भी
अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो। मैं आपको बस यही कहूँगा कि दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसा नहीं है कि ये एंड है या ये आपको नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट। आप अपना काम शिद्दत से करिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अगर उसमें ऑनेस्टी नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है। अगर आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, रोज़ करिए। मैं कहता हूँ कि अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो रोज़ पढ़िए। आप मतलब चाहे जॉब मिले या ना मिले, पढ़ाई रोज़ करनी है। मैं रोज़ करता हूँ, मैं भी अनसिलेक्टेड हूँ बट स्टिल मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मैं बैठे बैठे अपना कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो इनकी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फेम। कभी ना कभी होगा कि लोग आपको जानेंगे आपकी अच्छाई के लिए। तो यहीं पे ये स्टोरी मैं समाप्त करता हूँ, विवियन मेयर की, द मिस्ट्रियस नैनी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।